तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियोहान जो होता है वो लूनर को पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसे बोलता है कि लूनर पहले तुम यहाँ से भागो। और अब जियान चैन के उस धक्के के कारण हम देखते हैं कि जो लूनर होती है वो थोड़ा दूर जाकर गिरती है और इसी के साथ में शी जियान की जो माउंटेन सील होती है वो आकर सीधे जियान चैन के ऊपर गिर जाती है। जो देखने के बाद लूनर जो होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, आखिर तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझे बचाओ? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, आखिर तुम्हें ये कहने की क्या ही जरूरत थी? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शी जियान को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पंगे में मत पड़ो, लेकिन बच्चे तुमने यहाँ पर मेरी बात नहीं मानी। जस्ट टाइम पर तुमने यहाँ पर मेरे पंगे के अंदर टांग अड़ाई थी, तुम्हारी मौत उसी टाइम पर कंफर्म हो गई थी। और इतना बोलते के साथ ही शी जियान जो होता है वो लूनर के पास में आ जाता है और वो लूनर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लूनर, जो तुम्हारा ये छोटा सा बॉयफ्रेंड था ये तो मेरे हाथों से मारा गया। अब तुम्हारे पास में केवल एक ही मौका है कि मेरी बात को सुनो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी इसी की तरह होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उल्सीज माउंटेन के अंदर से कोई चीज़ जो होती है वो फुल स्पीड में निकल कर बाहर आती है, जो कि बाहर आते के साथ ही सीधे जो शी जियान होता है उसकी तरफ जाने लगती है। और जो शी जियान होता है उसे भी इस बारे में महसूस हो जाता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो अपनी जो शील्ड होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि वो एनर्जी अटैक उस तक नहीं पहुंच पाता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो उस माउंटेन सील के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे सही सलामत देखने के बाद जो शी जियान और जो लूनर होते हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो जियान चैन होता है वो लूनर के पास में आकर उसे उठाते हुए उसे पूछता है कि मिस लूनर, जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट थी, इसीलिए मैंने आपको ऐसे ही थ्रो कर दिया था, कहीं आपको चोट तो नहीं आई ना? जो सुनने के बाद वो उसे पूछती है कि मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम तो ठीक हो ना? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसको बताता है कि मेरे पास में सेल्फ डिफेंस का मैजिक वेपन है, इसीलिए इसकी जो सील है वो यहाँ पर मेरा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या इसका जो ये टर्टल सेल है इसे तोड़ने का तुम्हारे पास में कोई तरीका है? और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद जो शी जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इस बास्टर्ड के पास में भी यहाँ पर मैजिक ट्रेजर है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि मैं इन दोनों का एक साथ में सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मैजिक बैरियर मुझे ज़्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और बात की जाए इस ट्रेजर माउंटेन की, तो इसे यूज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं एक बार पहले ही यूज कर चुका हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो शी जियान होता है वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा लकी थे जो कि मेरे इस बार हाथ से बच गए, लेकिन याद रखना कि मैं पक्का किसी को ढूंढूंगा और उसके बाद तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर लूनर जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम एक असली मर्द हो तो फिर यहाँ पर आकर मेरा सामना क्यों नहीं करते हो? मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर दो पीसों के अंदर बांट दूंगी। और इतना बोलकर लूनर उसके पीछे जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि मिस लूनर, उसके पीछे मत करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके बाद वो बोलता है कि मैं अब नहीं भाग सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो लूनर की ही गोद में गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखने के बाद लूनर घबराते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड, आखिर तुम्हें क्या हो गया? मुझे यहाँ पर डराओ मत। और लूनर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लूनर जियान चैन को लेकर एक केव के अंदर आ चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी बेहोश होता है। और जो लूनर होती है वो अपने पास से एक बोतल को निकालते हुए बोलती है कि किस्मत से मेरे पास में होली वाटर जो है वो अभी भी बचा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन को उसे पिलाने लगती है और उसे जियान चैन को पिलाते हुए बोलती है कि जल्दी से इसे पियो, क्योंकि इसे पीने के बाद तुम्हारी हालत जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उस होली वाटर को नहीं पी पाता और वो बाहर निकलने लगता है। जो देखकर लूनर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए बोलती है कि ये तो बेहोश है, अब मैं क्या करूँ? आखिर इसे मैं ये होली वाटर कैसे पिलाऊँ? और इतना बोलकर अब जो लूनर होती है वो उस होली वाटर की तरफ देखने लगती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो सारे के सारे होली वाटर को अपने मुंह में भरने के बाद अपना मुंह जो होती है वो जियान चैन के पास में लेकर जाने लगती है, क्योंकि जो जियान चैन होता है वो बेहोश होने के कारण उस होली वाटर को नहीं पी पा रहा होता। तो इसीलिए अब जो लूनर है वो अपने मुंह से जियान चैन को वो होली वाटर पिलाने वाली है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की लूनर जो होती है वो आराम से आग के पास में बैठी होती है और जियान चैन अभी भी बेहोश होता है। जिसके बाद अब लूनर जो होती है वो कुछ टाइम पहले की बातें जो होती है वो याद करने लगती है, जहाँ पर कि जियान चैन ने खुद की लाइफ को रिस्क में डालकर उसकी जान बचाई थी। और उस मोमेंट को याद करने के बाद जो लूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बेवकूफ़ लोग भी मौजूद है जो कि एक अनजान इंसान को बचाने के लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल दे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लूनर होती है वो जियान चैन के पास में आने लगती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि चलो मैं देखती हूँ कि इस पे ड्रिंक का असर जो है वो हुआ है या नहीं।
और इतना बोलकर जो लूनर होती है वो जियान चैन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलने के बाद लूनर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिस लूनर आप क्या देख रही हो। जो सुनने के बाद अब जो लूनर होती है वो बात को घुमाते हुए जियान चैन से बोलती है कि मैं तो बस यही चीज़ देख रही थी कि आखिर तुमने किस तरह से यहाँ पर जो ट्रेजर माउंटेन सील है उसे हैंड टू हैंड रोक लिया और तुम मरे भी नहीं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस जगह को देखते हुए लूनर से पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ पर है। जो सुनने के बाद लूनर उसको बताती है कि जो सी जियान था वो तुम्हें इंजर्ड करने के बाद भाग गया था और चूंकि तुम बुरी तरह से इंजर्ड थे तो इसीलिए मैंने पास ही में इस केव को ढूंढा और मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गई। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है मुझे तुम एक चीज़ बताओ कि आखिर ये ट्रेजर सील माउंटेन क्या है, क्योंकि ये तो बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था। इवन कि यहाँ पर अगर तुम्हारे बो की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल था। जो सुनकर लूनर जो होती है वो जियान चैन को बताती है कि जो ट्रेजर सील माउंटेन है वो मेरे इस सन मून बो की तरह ही एक किंग वेपन है। जो सुनने के बाद जियान चैन उससे पूछता है कि आखिर ये किंग वेपन क्या होता है। जो सुनने के बाद लूनर जो होती है वो जियान चैन को बताती है कि ये किंग वेपन जो है वे एक सेक्रेट वेपन है जो कि होली सैंड किंग के द्वारा यूज किए जाते थे, लेकिन जब जो होली सैंड किंग थे तो उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के बाद ही जो ये किंग वेपन थे ये एनर्जी में बदल कर पूरे वर्ल्ड के अंदर इधर उधर फैल गए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो लूनर से बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारा ये बो जो है वो भी एक किंग वेपन है, तो इस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था, तो उसके बाद में तुम उसे कैसे नहीं मार पाई। जो सुनकर लूनर उसको बताती है कि इस बो की फुल पावर का इस्तेमाल करने के लिए अभी मेरे पास में इनफ पावर नहीं है, लेकिन अगर एक बार मैं अर्थ सेंट मास्टर डीएलएम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाती हूं तो उसके बाद मैं इसकी फुल पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगी, जिसके बाद मेरे हाथों से मरने वाला पहला पर्सन जो है वो बास्टर सीजियान होगा, क्योंकि उसके सर को तो मैं अपने तीरों से 2 भागों में बांट दूंगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे पूछता है कि ठीक है मैं एक और सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस सीजियान की बॉडी के पास में भी कोई और किंग वेपन था, क्योंकि मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उसे हर्ट नहीं कर पाया। जो सुनकर लूनर जो होती है वो उसको बताती है कि सीजियान की बॉडी के चारों तरफ वो बैरियर जो है वो एक पावरफुल होली सैंड किंग के द्वारा लगाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो लूनर से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि उस बैरियर को तोड़ा जा सके या फिर कुछ टाइम के लिए डिसअपीयर किया जा सके। जो सुनकर लूनर जो होती है वो थोड़ा सोचते हुए जियान चैन को बताती है कि अगर उस बैरियर के ऊपर इतना अटैक किया जाए कि वो बैरियर जो है वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाए तो उसके बाद वो बैरियर जो है वो अपने आप ही टूट जाएगा। और मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की थी, मैंने उसके बैरियर के ऊपर बहुत ही सारे अटैक जो थे वो किए थे ताकि वो अपनी लिमिट पर पहुंच सके, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर उसकी लिमिट तक पहुंचाने के लिए हमें उसके ऊपर कितने ज़्यादा अटैक करने होंगे। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है अगली बार जब मैं उस बास्टर्ड से मिलूंगा तो मैं यहाँ पर उसका बैरियर जो है उसकी पावर को कंज्यूम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे मैं उसका बैरियर जो है उसे तोड़ पाऊँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ से उड़ जाता है और वो लूनर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मिस लूनर मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जैसे ही जियान चैन वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो एकदम से उसकी बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, जो देखने के बाद लूनर उससे बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के होली वाटर ने केवल तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई है, लेकिन तुम्हारी इंजरी को हील होने में कम से कम 3 दिनों का टाइम लगेगा, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आराम से बैठकर अपनी इंजरी जो है उसे हील करना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से तुम्हारी हालत ख़राब हो गई तो अब मेरे पास में होली वाटर भी नहीं है जो कि मैं तुम्हारी जान बचा लूँगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं मैं इस तरह से बैठकर नहीं रह सकता, मुझे किसी को ढूंढना है। जो सुनने के बाद लूनर उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन जिसे कि तुम ढूंढने जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो किंग जियाओ की बेल्ट को निकालने के बाद लूनर को दिखाते हुए उससे बोलता है कि ये बेल्ट जो है वो मेरे भाई की है और मैंने उसके फादर से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उसे सेफ रखूंगा इस मैनेसरी इवेंट के दौरान। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद लूनर जो होती है वो जियोहान को रोकते हुए उसे बोलती है कि तुम बाहर मत जाओ क्योंकि तुमने शीजियान को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया है, इसीलिए वो तुम्हें जाने बिल्कुल भी नहीं देगा। और अभी की कंडीशन में अगर तुमने शीजियान का सामना किया तो याद रखना कि वो तुम्हें मार देगा, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ पर रुको और खुद को हील करो, जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो लूनर की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि मिस लूनर क्या आप मेरी चिंता कर रही हो। जो सुनने के बाद तो लूनर का पूरा चेहरा ही लाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि आखिर तुम्हारी कौन ही चिंता करता है, तुमने पहले मेरी जान बचाई थी जिस कारण तुम यहाँ पर इंजर्ड हुए हो, इसीलिए बस मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, एक इंसान होने के नाते उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है।
जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो लूनर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मिस लूनर, मेरा ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने भाइयों को इस तरह से मौत के अंदर नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जो इस टाइम पर किन जियाओ है वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होगा। तो इसीलिए मुझे उसे हर हाल में ढूंढने के लिए जाना ही होगा, चाहे यहाँ पर मेरी खुद की लाइफ जो है वो क्यों ना चली जाए। जो सुनते के साथ ही लूनर जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर के इडियट हो, तुम्हारी इस इडियटपन के कारण अब मुझे तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और लूनर के इतना बोलते कि शादी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो पीछे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि जो लूनर है वो जियान चैन का ही पीछा कर रही है, और वो अब वहाँ पर मुंह घुमाते हुए जियान चैन से बोलती है कि आखिर तुम्हें कौन ही फॉलो कर रहा है, ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो लूनर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि जो शी जियान है वो यहाँ पर आ सकता है और आकर मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। और अब सी जियान का तो नाम सुनते के साथ ही जो लूनर होती है वो बहुत ही फनी तरह से चिल्लाने लगती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि उस बास्टर्ड को तो मैं यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अगर वो यहाँ पर मेरे हाथ से बच भी गया तो मैं अंकल फैंग और अंकल यून को बोलकर उसे तब पिटवाऊंगी, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं। और लूनर इतना बोलकर चिल्ला ही रही होती है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो आकर लूनर के मुंह को बंद कर लेता है और उसे एक तरफ साइड में करते हुए उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर किन जियाओ है, जिसके सामने एक पर्सन जो है वो तलवार को पॉइंट करे खड़ा है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो किन जियाओ है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसने कि किंजियाओ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट किया होता है, और वो किंजियाओ से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सी फैमिली के अगेंस्ट जाने की, है तुम अभी भी यहाँ पर सरेंडर कर सकते हो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो, क्योंकि अभी भी यहाँ पर देर नहीं हुई है। जो सुनकर किंजियाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं आज यहाँ पर मर भी चाहता हूँ तो उसके बाद भी मैं तुम ऐसे लोगों के सामने यहाँ पर सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक कुत्ते की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है, और उसे तैयार करने के बाद किंजियाओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया था, लेकिन लगता है कि तुम्हें मौत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक अटैक जो होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में उसके कान के पास से निकल जाता है, जो देखने के बाद अब वो पीछे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किस बास्टर्ड की हिम्मत हुई मेरे ऊपर स्नीकी अटैक करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उसे बोलता है कि ये अटैक मैंने किया है और तुम्हारी लाइफ को भी आज मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद जो किंग जियाओ होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, ये अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर है, तो इसीलिए कोई भी चांस नहीं है कि हम लोग इससे जीत पाए, इसीलिए आप यहाँ से भागो, तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। और अब इस चीज़ का पता लगने पर कि जियान चैन का नाम जियान चैन है, वो बंदा जो होता है वो काफ़ी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम ही वो जियान चैन हो, तुम्हें ढूंढने के लिए तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर जो सी फैमिली है उसने बहुत ही बड़ा इनाम रखा है, इसीलिए सभी सी फैमिली के लोग तुम्हें सीक्रेट रियलम के अंदर ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मेरी किस्मत जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी कि तुम खुद ही मरने के लिए मेरे पास में आ जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस बंदे का अटैक जो होता है वो सीधे जियान चैन की तरफ आने लगता है, जो देखने के बाद लूनर चिल्लाते हुए बोलती है कि जियान चैन अटैक बहुत पावरफुल है, जल्दी से उससे बचो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो लूनर को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीधे आकर वो अटैक जियान चैन से टकराता है, और हमें धमाका भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो देखने के बाद बेचारी लूनर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि उस बंदे ने वहाँ पर जियान चैन के ऊपर आइस अटैक को किया था, जिस कारण जियान चैन जो होता है वो एक काफ़ी बड़ी आइस के अंदर कैद हो जाता है, और वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम्हें पकड़ना तो बच्चे से भी ज़्यादा आसान था। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम एक अर्थ सैंड मास्टर रियलम के एक्सपर्ट हो, लेकिन क्या सच में बस तुम इतना ही कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ जमी हुई आइस भी टूट जाती है, और जियान चैन जो होता है वो एक आइस के बहुत बड़े टुकड़े को सीधे उसी बंदे की तरफ शूट कर देता है, जो देखकर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चे वाली ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और इतना बोलते ही वो बंदा उस आइस को काट देता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जियान चैन भी उस आइस के पीछे से अटैक करने के लिए आने लगता है,
लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अपने नाइफ से जियान चैन का वहाँ पर अटैक जो होता है उसे रोक लेता है और जियान चैन की स्वॉर्ड को रोकने के बाद उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन गलती से मेरे पास में यहाँ पर 2 होली वेपन है, इसीलिए तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी गर्दन के पास में एक कट लगता है और अब जो वो बंदा होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और उसे मार देने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन गलती से मेरे पास में भी 2 ही होली वेपन थे। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो किन जियाओ की तरफ आने लगता है। किन जियाओ की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि किन जियाओ तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद किन जियाओ बोलता है कि ब्रदर जियान चैन टेंशन मत लो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला इंसान नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पास से एक एलेक्सर को निकाल कर जो किन जियाओ होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इस पिल को खाओ, ये पिल जो है वो तुम्हारी इंजरी को जल्दी ही हील कर देगी। जो सुनकर किन जियाओ भी शुक्रिया बोलकर उस पिल को खा लेता है और उस पिल को अब खाने के बाद जो किन जियाओ होता है वो वहाँ पर खुद की इंजरी जो होती है उसे हील करना शुरू कर देता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन जियाओ ने खुद को हील कर लिया होता है और अब वे तीनों जो होते हैं वो आग जलाकर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो लूनर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मिस लूनर, आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या मेरे फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ है। जो सुनने के बाद लूनर उससे बोलती है कि बास्टर, तुम्हारे पास में 2 होली वेपन थे, इनका यूज जो है तुमने सी जियान की तरफ खिलाफ क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका यूज करके तुम उसे मार सकते थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो लूनर से बोलता है कि मिस लूनर, आप भी जानती होगी यहाँ पर सी जियान का डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर मैं उसके डिफेंस को नहीं तोड़ सकता हूँ तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पास में कितने होली वेपन है। जो सुनकर लूनर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को सबसे पहले उसका डिफेंस जो है उसे तोड़ना होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पास से एक मीट के टुकड़े को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद लूनर से बोलता है कि मिस लूनर, पहले आपको यहाँ पर थोड़ा खा लेना चाहिए ताकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो रिकवर हो सके। और अब उस मीट को देखते के साथ ही लूनर जो होती है वो भी एकदम उससे छीन लेती है और उसे छीनते हुए बोलती है कि सच में, चलो कम से कम तुम्हारे पास में थोड़े मैनर तो है। और लूनर के इतना बोलते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, सच में आपका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जियान चैन जो होता है वो किन जियाओ की बात के मतलब को नहीं समझ पाता और वो किन जियाओ से बोलता है कि ब्रदर किन जियाओ, आखिर आपकी मतलब बात का मतलब क्या था, क्योंकि मैं आपकी बात के मतलब को समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो लूनर होती है वो किन जियाओ की बात को समझ जाती है और वो किन जियाओ के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के बेफालतू की उल्टी सीधी बातें करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सर को उड़ा दूंगी। जो सुनने के बाद जो किन जियाओ होता है वो भी उससे माफ़ी मांग लेता है। जिसके बाद जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि किन जियाओ, मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पर सी फैमिली को ऑफेंड कैसे कर दिया, जो कि वे लोग तुम्हें यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी किसी दूसरे पर्सन के कारण सी फैमिली के ट्रैप के अंदर फंस चुके हो। जो सुनने के बाद लूनर जो होती है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या था। जो सुनते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो जियान चैन को बताता है कि ब्रदर जियान चैन, जो लो फैमिली मुझे हंट कर रही थी उसके पीछे एक स्पेशल रीज़न है और वो रीज़न है हेवनली बैटल टेक्निक। और अब हेवनली बैटल टेक्निक का नाम सुनते के साथ ही जो जियान चैन और जो किन जियाओ होते हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो किन जियाओ होता है वो जियान चैन को बताता है कि जब मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ था तो मैं डायरेक्टली एक सीक्रेट रियलम के अंदर चला गया था जहाँ पर की माउंटेन जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पर काफ़ी सारे वहाँ पर कंपटीटर भी आए थे, लेकिन मैंने उन सभी कंपटीटर जितने भी थे उन्हें वहाँ पर हरा दिया। और उन कंपटीटरों को हराने के बाद मुझे उनसे पता लगा कि उनकी मास्टर की केव है जो कि साउथ माउंटेन के पास में है और उन्होंने मुझे बताया कि उस केव के अंदर उसके मास्टर के द्वारा छोड़े गए मैजिक वेपन, एलेक्सर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखी गई है और उन सबसे अलग वहाँ पर एक हेवनली बैटल टेक्निक जो है वो भी रखी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में वहाँ पर हेवनली बैटल टेक्निक रखी हुई है। जो सुनने के बाद किन जियाओ बोलता है कि हाँ बिल्कुल जियान चैन, मुझे लगता है कि तुम दोनों को जाकर वहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस लेवल के मज़े को यहाँ पर ज्वाइन कर पाऊँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो किन जियाओ से बोलता है कि चलो ठीक है, तुम इसी जगह पर रहना और खुद का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वहाँ से वापस आ जाऊँगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, ये हेवनली बैटल टेक्निक जो है वो अब मुझे हर हाल में चाहिए होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो लूनर के साथ में एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम उनके सामने एक सीक्रेट गेट को देखते हैं जिसके सामने काफ़ी सारे डिसाइपल भी खड़े होते हैं।
और उस गेट को देखने के बाद जो जिहान चैन होता है वो लूनर से पूछता है कि क्या ये उसी सीक्रेट रियलम का गेट है जिसके बारे में किंजियाओ बात कर रहा था। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए कुछ डिसाइपलों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या वो गार्डियन मोस्टर जो है अभी भी जिंदा है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग इसी तरह से अंदर जाते रहे और मरते रहे तो जल्दी ही यहाँ पर कंपटीशन का टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा बंदा होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि अब हमें यहाँ पर जो 5 मास्टर है उनके आने का इंतजार करेगा, क्योंकि वही आने के बाद एक साथ में मिलकर उन बीस्टों को हरा सकते हैं। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।